करने के लिए इनका अप्रूवल करने के लिए डीसी इनको अपनी डीएससी लगानी होगी। उसके लिए पीएफएमएस पे भी लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें कि इन सबको, चूंकि अभी ये जाते हैं डीसीज के पास, तो जितने रह गए वो भी साथ में साइमल्टेनियसली वो क्रिएट करा लें, क्योंकि एक बार ये स्टेप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल हाँ, सबसे पहली चीज ही यही है। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और इन्हें क्या करना होगा वो आप प्लीज बता दीजिए। तो फिर तो मैम आपके पीडीज भी इन्वॉल्व होने चाहिए इस ट्रेनिंग में। तो पहला एक्शन तो पीडी के पार्ट पर है अभी। आप बता दीजिए, वो फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। और अभी तो फिलहाल जो डायरेक्टर सर का था करना होगा। ठीक है मैम, ठीक है, ये वाली ट्रेनिंग का पार्ट हम इनका पार्ट बता देते हैं। फिर एक पीडी की ट्रेनिंग आप गो लाइव डेट आपकी जब फाइनल हो जाए उसके बाद करेंगे। वैसे 10 स्टेट के लिए गो लाइव हमने सोचा है, जिनका सभी चीज कंप्लीट। कब का है वो अभी आज सर से मीटिंग होगी, कल एएस सर से बात हुआ था, तो ये हुआ था 10 स्टेट्स को हम लोग गो लाइव कर सकते हैं। उन्हीं गो लाइव के लिए उन 10 स्टेट में जो सबसे पहला आपका ये है ना, जितने ही हो चुके हैं, जैसे गुजरात हो चुका है हमारा, आंध्र प्रदेश हो चुका है, मणिपुर हो चुका है, सिक्किम हो चुका है, ये जिस तरह से जितने ये 10 है, ये हिमाचल हो चुका है, जम्मू कश्मीर है, इन सब में लगभग कंप्लीट हो चुका है सारा काम। तो इनको तो गो लाइव के लिए सर बोल रहे हैं, लेकिन डेट अभी हम लोगों का डिसाइड नहीं है। लेकिन उसके पहले डीसीस का रोल तो क्रिएट हो जाए ना, उनका ये डीएससी वाला काम हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डीएससी प्रोक्योर हो चुके हैं इनके यहाँ पर। ये डीएससी इनसे पूछेंगे, या तो इन्होंने प्रोक्योर कर लिए होंगे और नहीं करे होंगे, तो यही पूछना है कि जैसे अगर इनका पहले से ही डीएससी है, हर एक का होता है, वही डीएससी क्या आपके पीएफएमएस पे हो जाएगा? मैम देखिए, हमें क्लास 3 ही चाहिए मैम। कौन सा क्लास चाहिए आपका? क्लास 3 चाहिए हमें। क्लास 3 चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता, जो पीएफएमएस पर रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं आपको दिखा देते हैं हम आपको पेज पर कि कौन से पेज से। वो सीसीए है, चीफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट है, जो उन्होंने अपलोड किया हुआ है, सिर्फ वहीं से वही हम देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं पांडिचेरी से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर साउथ में ज्यादातर डीआरएम एसआरएम जो है उनको हिंदी नहीं मालूम है, तो okay, we will be in speak in English. Okay, thank you. So that they can get to know what. Yeah, definitely. Specifically for South regions, DRM. Okay, got your point, and we will give us a minute. We got your point. थैंक यू। मैडम, मैं एनआईसी बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ। मैडम, इसमें एक इश्यू ये है कि ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके संपर्क में रहते हैं, उनका हमने टीएमएस में अकाउंट भी बना दिया, बट द थिंग इज दैट व्हाट ऑल डूइंग इज वी आर डूइंग। डीएम को ठीक है हम बोल देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सारा हमको ही करना पड़ रहा है और हम ही कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप एक हायर लेवल पे भी वीसी लीजिए, और ताकि कि डीएमडीसी दे शुड ऑल्सो डू, वरना वो हम पे बोलेंगे ठीक है आप कर लो। जस्ट अ मिनट, आपका प्लीज पहले हम वी शुड कंडक्ट द ट्रेनिंग। Our point valid. We are also aware of the same. High level meeting will also be conducted, but this is a training session because you people are appointed and you people are going over there. So you people should be aware of what is to be done. Then the high level meeting will also be conducted by us. Okay? ठीक है मैडम, ये ट्रेनिंग आप कर लीजिए और इसका कोई पीपीटी वगैरह वो भी दे दीजिए, क्योंकि दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू अस। Okay, let's start ma'am. ठीक है मैम। I'm handing over the mic to my colleague Ashutosh. He will be taking you through the. सीमा जी, लेट मी 1 मिनट लेंगे। क्यों? हाँ सर प्लीज। हम भी बैठना है, एनआईसी हमारा तो जस्ट वी आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, सो शुड बी देयर। और भी मीटिंग है, हम हमारे एसआरएम होगा, डीआरएम्स हो गए। Is that okay, enough? sir, हाँ enough सर, लेकिन अगर डायरेक्टर सर ज्वाइन करेंगे तो you people have to join. Until unless I am there, I can handle. But if there is director sir, because the meeting has been conducted, so hopefully. Understand. And एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा इन केरला the nodal officer is KRS. Okay. But you are sending all the communication to Transport Commissioner. Okay. This is the issue with Kerala. So what happens is that you WhatsApp me that Pradeep, it is not to TC, it is going to the secretary, transport secretary. Yeah.
Transport It Secretary. is not even to that, not to TC. नमस्कार मैम। Okay, हाँ. क्या आप पहले नमस्कार। सेशन कर ले शुरू? नमस्कार मैम। Yes, sir. अभी आपका जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में मेरे को बोलना है। आप इसको इनिशियल से कीजिएगा। All are requested to listen carefully, please. ओके सर। अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज आगे बढ़ चुकी है, हमें इनिशियल लेवल से इसको बताइएगा। Yes, sir. We will start from the basic. यस इनिशियल लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। और अभी आप रोड कर रहे हैं और अभी हमने देखा 385 भी आपके अकाउंट क्रिएट हुए हैं, क्रिएट नहीं हुए हैं। तो उसकी इनिशियल प्रोसेस क्या रहेगी और क्या क्या जानकारी लगेगी वो ट्रेनिंग कर दी। क्वेश्चन आंसर का सेशन लीजिए। हेलो दीमापुर हाँ मैम, हाँ मैम. राजेश मैम एक काम कीजिए, पहले क्वेरीज ले लीजिए। हाँ ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हेलो मैडम, एक बार वो क्वेरीज ले लीजिए। चेंज કરવા માટે મને રિક્વેસ્ટ કરો, હું આગળ ફોરવર્ડ કરી દઉં। Excuse me. One by one you will ask, then we will be able to listen. Otherwise nothing will happen in this meeting. No productivity will be. kindly mute all the speakers from your stage. IFMI server start creating a payment file. Hello madam. For creation of the payment file, monitoring Hello madam. Hello. seek their training sessions. So many people. Hello madam. Kindly mute all the mics from your end. When मैम शाजापुर मध्य प्रदेश से बोल रहा था मैं। I know. मैम जो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं उसमें प्लीज वीडियो ऑन करिए, उससे आई कांटेक्ट रहेगा, अटेंशन भी रहेगा। नहीं, वो तो सर तब करेंगे जब आपकी इंटरनल क्वेरीज आपकी सेटल हो जाएंगी सर। आप स्टार्ट अभी करिए। क्वेश्चन आंसर बंद कीजिए ना, ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। हेलो सर मैडम, लेट अस स्टार्ट द ट्रेनिंग। सर पहले आप बोल लीजिए, फिर हम बाद में करेंगे स्टार्ट। सर पहले आप कर लीजिए, आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो। After completion of training, you can ask as many questions as you like. I have asked. We are wasting time. We are wasting our time. I am going to mute everybody. Only PFMS team will speak. Afterwards, we will. Anybody having question can raise hand, and we will take the question and query as well. Okay, ma'am. मैम कीजिए, अब म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, मुझे छोड़िएगा, एक जिपमेस पीएफएमएस को छोड़ दीजिएगा मैम। Okay, okay. for the set issue. Please mind the mother extension is always for the set issue only. But in your case, like you don't have to share, so this would be of the. So, good morning, all of you. First, the Ministry of Finance, Government of India, the identified scheme, which has already been identified in your case, the scheme for cashless treatment for road victims. The second step will be the marking of identified scheme as TSA. This has to be done by the Ministry. The Ministry has to approach the rollout vertical in Shivaji Stadium and get the scheme marked as TSA. Then the program division has to map the scheme components. Now, KVQS has two kind of modifications. Like one, these all steps are for the program division. Okay, I'm cutting it short for now. The program division will go to my schemes, then over to scheme components. Notification state of my system. They have to search the scheme from here. After the scheme has been marked as TSA, pushing the payment file again into e-payment server from. They have to click on Add Scheme Component. Release of the funds to the end. Step 9. This is the when you click on this bulk will already be there. In the first instance,
the bulk hyperlink will always be there. You have to right click this bulk button and add the components. If you need some components under these components, you have to click these components, right click, and then add below these components. These things are only for the program division. After the component has been created, the program division user will create a scheme hierarchy level. In your case, only two levels of hierarchy exist. The program division user will select the scheme, click on this red hyperlink. Sorry, your voice is not audible. Am I audible to other ones? Not clear voice. So can anybody else can confirm? Sir, I can hear you, but there is Voice not clear, sir. it is not very clear. Background voice is coming. Because someone is. PFMS team, can you try to unmute yourself? Why Am I clear now, ma'am? Yeah. Sir, am I audible now? Yes. Okay. First, the program division has to create the hierarchy levels. In your case, only 3 levels exist. The first level is ministry. You have to click on this level name and name your ministry as well. Then the level 2 will be state, if state exists. Or if you want to add district initially, then you can name this level as district also. Is the PD directly giving assignments to the DCs or will state come in between? Can anybody confirm? Repeat your question. मैम पहले तो आपका यहाँ मिनिस्ट्री होगा, सेकेंड लेवल पे स्टेट है या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को आप असाइनमेंट दे रहे हो? एक्चुअली फर्स्ट लेवल आपका CNA है, दैट इज मिनिस्ट्री. Second level DC. Second level is only DC. Okay, then DC. only 2 levels are existing in this. Yes, only 2. Sub agencies are DCs. Okay. One second, ma'am.
Sir, are you saying something? We cannot hear you. अभी authentication services. Am I audible now? Yes, you are. Hello. Okay. When the hierarchy names will be created, then you have to create the agencies. If any agencies is already been created in PFMS, then there is no need to create any agency. But if any agency does not exist in PFMS, the program division has to register that agency on PFMS. After this registration, the login details will go to the email ID of that agency. Whatever information you put in this form, this will belong to the agency which you are creating. You have to name the contact person, the designation. You have to register his number, his email ID. The login details will automatically go to that person's email ID. Again, you have to select the scheme. And in the first instance, the bank should not be RBI. Sir, request you to go a bit slow, actually. No, ma'am. Actually, I am covering the part of the program division only. That's why I'm going fast. When the part where the role of DCs will come, I will go slow. Sure. The agencies will be registered by the program division only. Once the agencies are registered, the login details will go to the agencies, the DCs. Approval will also be done by the program division. Once the agencies are created, these agencies have to be mapped in the hierarchy. Like they all have to be selected as districts. I have told you that the second level will be districts. In your case, you have to click on this second districts and add all the districts which you have created already. Mapping of functional heads. This will be done by the PRO levels. They already know, are aware of these things. Is anybody here from PO or PRO? PRO से कोई है यहाँ पे? नहीं, they have not joined. ओके मैम, तो ये मैं वैसे भी उनको ये पता है, ये अकाउंटिंग वाला पार्ट था. वो अकाउंटिंग का पार्ट they are well aware of. हाँ, आगे बढ़ा दिया. अब issuance of assignment sanctioned by program division. अब जैसे ही एक असाइनमेंट इशू करोगे एज PD, सैंक्शन क्रिएट न्यू, इस पे आप असाइनमेंट की सारी डिटेल्स डालोगे और एक साथ आप कई सारे DCs को भी असाइनमेंट दे सकते हो बल्क में. ये चीजें जब केवल PD होंगी उस टाइम मैं इसको डिटेल में ले जाऊंगा. अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. हाँ, नाउ द part where the role of district collectors come. They have to open an RBI account and they have to register that RBI account with their scheme. RBI account सबके खुल गए मैम? आपने 385 का बताया था RBI account खुल गए? 385 accounts has been opened under the head scheme. ठीक है, तो ये आपके अपने पोर्टल पे तो रजिस्टर करेंगे ही वो, और यहाँ पे PF में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्कीम के साथ. हाँ, यहाँ से ही DRMs का भी रोल शुरू होता है और SRMs. स्लो ले जाऊंगा. अब सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, जितने भी लोग यहाँ हैं. मैं बस फ्लो को समझाने के लिए अभी तक फास्ट चल रहा था. अभी आपका पार्ट है ये, आप प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है?
जिनके अकाउंट ओपन हो गए हैं उनको नहीं देखना है, जिनके अकाउंट नहीं ओपन हुए हैं उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिल जाएगा, उसमें स्पेसिमेन सिग्नेचर और अपने जो भी आपके गवर्नमेंट के कार्ड हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उनके थ्रू आपको एक कोई भी अटैचमेंट लगाना है। नोडल ऑफिसर जो होगा यानी प्रोग्राम डिवीजन ये वेरीफाई करेगा, देन पीओ उसको सर्टिफाई करके साइन एंड स्टैम्प करके आरबीआई को भेज देगा। यह आरबीआई अकाउंट ओपनिंग पार्ट है, यहाँ पीएफएमएस के अंदर का कुछ पार्ट नहीं है। अब जो आपका अकाउंट खुला है उस अकाउंट को आप पीएफएमएस में कैसे रजिस्टर करोगे उस पे आते हैं। Once the program division creates any agency, the login ID details of agency admin user is created. That agency admin user will register the scheme with the account. He has to follow this path, My Schemes, register new scheme on PFMS. He will go to this page. He has to go to My Schemes. A menu will come here, register new scheme. Then this page will appear, register new scheme with bank account. They have to select the scheme. The scheme name will be like this, scheme for cashless treatment for road victims. They have to click on blue hyperlink. Once this scheme is selected from this, they have to select the funding agency. They have to click on the first radio button. I will receive funds directly from central government, as they are receiving funds directly from central government. Oh, so can you please zoom it a bit? Everyone, please listen. This is very important and only a one-time process. You don't have to do it multiple times. You have to register this scheme only once. The DCs will select the first radio button and I will receive funds directly from central. This is the first page you have to open. There is nothing before this. All the prerequisites will be done by the program division only. Is it visible? After selecting the first radio button, I will receive whatever you are explaining directly from central government. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, Whenever you are explaining, for example, the first radio button, it would help. Yes, it ma'am. would if you could zoom on that radio button and then you can Yes, scroll ma'am. down. Yes, ma'am. I'm just Yeah. the icon is showing or not? Yeah. The icon is showing. Everything is visible. Okay. The font size is small. That is why there's some problems. Else Yes, everything ma'am. is fine. If I will zoom it, something will be missed. Is it okay? Much better. Thank you so much. Yeah. After the scheme will be selected and the first radio button will be clicked, you have to select the bank name. The bank name will always be Reserve Bank of India in your case. You have to select the bank from this hyperlink. You have to select this hyperlink and select the bank name as Reserve Bank of India. Then you have to select the branch from this hyperlink. The branch name will appear like Reserve Bank of India. 3-4 names like Reserve Bank of India will appear. You have to click this only. You can note it down. Reserve Bank of India, 6 Sansad Marg. You can note it down. Reserve Bank of India. Select this branch only. Reserve Bank of India. There will be multiple branches named like PAD branch and something like that. But you have to select only this branch. Reserve Bank of India, 6 Sansad Marg, New Delhi. Then you have to key in your account number, the account number which has been opened by RBI.
After that form has been filled, the account opening form has been filled, and RBI has opened any account, the account number will come like this. The agency name as per bank. You can key in your details like district collector, Faizabad or something like that. Whatever district your name is, you have to always click TSA type as yes. This radio button is selected. The PO name will be your PO. You can confirm it from your program division. All the DCs have to select only one PO. After these details have been filled, you have to click on submit button. Is there any problem on this page? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पेज पे? यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स भरनी है और कुछ नहीं करना. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे वही डिटेल्स लिखी हुई है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा. RBI will give an account number, sir. This is just for demo. You have to select your scheme only. You have to select your account number. The agency name will be individually only yours. I have already detailed you these things. So you can proceed ahead with the PPT. If there are any questions, then request everyone to please write it in the chat box. Yes, and yes, sir will take it time to time. We'll look at the chat box and we'll address all the questions. Okay, ma'am. Okay, ma'am. You see the status of registered scheme by going to My Schemes Manage. Here the My Schemes menu is. First you have to select the register new scheme menu. From this, then you can check the status of your account registration by clicking on Manage button. So the PPT will be shared in customized form. In case of RBI account, there is no requirement for validation. This bank status will always be validated. The approval of this registration will be done by PD again. The program division has to approve the RBI account registered with the scheme. Then only the DSC enrollment process can start. Now we will come at one thing you have to see. If any incorrect bank account is registered, then you have to deactivate that scheme with bank account. But we will not cover the negative part. These things are for those users if you have multiple levels of hierarchies. If there are blocks below the districts, then they have to create the agencies below them. But as you have no agencies down the line, you don't have to do this process. Vendor creation will be done at your portal only. This has not to be done at PFMS. The vendor registration will be shared through API.
Now come to the DSC part. The agency DA who will apply the DSC has to follow this path: Masters, DSC Management, Enrolled, DSC WinApp. There is the menu Masters, then you have to hover to DSC Management, the WinApp. This page will appear: Digital Certificate Enrollment. First, you have to click the DSC window application. Am I audible or not? Can anybody confirm? You're audible, sir. Okay. First, you have to click on download DSC window application. This blue hyperlink. A window application will be installed in your system. This portal name is PFMS, sir. The DSC utility setup package will be installed. Once the utility is downloaded, you have to go again to this page: Masters, DSC Management, Enrolled, DSC WinApp. You have to click on this. First, you have to download the DSC window application. Then you have to click on Digital Certificate Enrollment. Once this is downloaded and installed, you have to click on Digital Certificate Enrollment. After clicking on Digital Certificate Enrollment, this pop-up will appear. You have to open digital signature. Add the purpose as digital sign claim files, then enroll digital signature. This request will go to your agency admin user. Okay, first one thing I missed. The agency admin user will have to create a agency DA user who have to sign the digital claims. They have to just do this part. 1 second. Yes. The agency admin has to create a type of user: agency data approver. The path is Masters, Users, Add New. They have to fill these details only. The login details will again go to the data approver user. Data approver means who will apply DSC, who has to procure DSC and then apply DSC on each files. There are 2 roles for each DC. First, the agency admin user, then the agency data approver user who has to apply DSC. I will customize this PPT and share with all of you. I'm repeating this part again. DSC enrollment part. This is the most important part. The data approver user, which has been created by the agency administrator user, has to enroll DSC. The user can be same. Agency admin can himself be the data approver also. He has to just create a role for himself. They will follow this path. I've already told you this. They have to download the DSC window application. Then they have to enroll the digital certificate. This request they have to fill this form. This will be auto-filled. You don't have to fill all these. You just have to select the certificate. Once you procure DSC, these details are keyed in that DSC.
The So DSC once this module is complete, can you pause for a while and summarize whatever you explained till now? Yes. In 4-5 Yes, lines, and then yes. maybe look at the questions in the chat box and then proceed forward. ओके, मैं एक बार अभी Whatever can be समराइज addressed, कर we'll देता हूँ, address. स्टार्टिंग में समराइज कर देता हूँ मैम, एक बार हिंदी में समराइज कर देता हूँ फॉर हिंदी ऑडियंस कि सबसे पहले क्या करना है। डीसीएस के पार्ट पे मैं आता हूँ कि उनको अपना आरबीआई अकाउंट रजिस्टर करना है स्कीम के साथ, जो स्कीम ऑलरेडी उनको दिख जाएगा, स्कीम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके साथ अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उनको एक डीए यूजर बनाना है, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को एक डेटा अप्रूवर यूजर बनाना है। अपने खुद भी बन सकते हैं, वो अपना नाम अपना डिटेल्स ही फिल कर सकते हैं, खुद भी डेटा अप्रूवर बन सकते हैं। जैसे वो डेटा अप्रूवर बनाते हैं, उस डेटा अप्रूवर यूजर से उनको डीएससी इनरोल करना है, जो इनरोलमेंट की प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तक यही 2 पार्ट हुआ है। सबसे पहले उनको आरबीआई अकाउंट रजिस्टर करना है, देन उनको एक डेटा अप्रूवर यूजर बनाना है और वो उस डेटा अप्रूवर यूजर से डिजिटल सर्टिफिकेट इनरोलमेंट करना है। चलिए यहाँ पे डाउनलोड डीएससी विंडो एप्लीकेशन है, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ओपन करने का ऑप्शन है। ये पेज आता है। जब आप डीएससी प्रोक्योर करते हो तो ये डिटेल्स उसमें ऑटो, जैसे आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करोगे यहाँ से अपने डीएससी का सर्टिफिकेट, ये सारी ऑटो फिल हो जाएंगी। इसीलिए मैं इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑटो फिल हो जाएंगी। उस डेटा अप्रूवर यूजर को यहाँ इनरोल डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना है। The digital signature enrollment screen appears the issued certificate requires to be selected from only the issued certificate requires to be selected from the drop down list. वो डीएससी सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसमें आपको पता होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है। एक ही सर्टिफिकेट आता है, इसमें मल्टीपल सर्टिफिकेट्स आती भी नहीं है। जैसे आप उसको क्लिक करते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे ही सर्टिफिकेट क्लिक करते हो तो नीचे की सारी डिटेल्स आ जाती हैं और इनरोल डिजिटल सिग्नेचर जैसे आप करते हो यहाँ यूजर पिन आएगा आपके पास। कभी भी डीएस सर्टिफिकेट नंबर और यूजर पिन, ये दोनों चीजें, इशूड सर्टिफिकेट और यूजर पिन दोनों आपके पास रहेंगी। द इशूड सर्टिफिकेट नंबर एंड द यूजर पिन विल बी enclosed with the DSC which you have procured. Has to enter PIN number to proceed further with DSC enrollment. After successful enrollment, the pop-up message will appear. This pop-up message: digital signature enrollment done successfully. Then the DSC will go to approval for agency admin. See, this will be approved by agency admin. It can be user, but the role has been defined that the agency admin will approve the DSC enrolled by data approver user. Data approver can also be named as checker user. Now, once the DSC has been approved, account activation has to be done by agency admin again. Then the 1 second. I am writing all the steps down there. Are you able to see the screen? 1 second. Visible, sir. No problem. Screen is visible. No, not this screen. I am. Second.
I'm writing down all the steps. Are you able to see the screen? Yes. Yes, it is visible. I'm writing down all the steps. Okay, okay. All are requested to see carefully, and afterwards the queries will be handled. Sir, can you increase the font size or zoom the screen? Yes. Font size is quite low. Yeah. Is it visible now? Yeah, thank you so much. Sir. I have covered these 4 steps. Okay. Now coming to the 5th step. Once the DSC is approved, the account has to be activated for e-payment only. This will again be done by the agency admin user. The agency admin will follow the path bank. He has to click on account activation e-payment. All these steps are for time only. You don't have to do it again. So only once. If you have any problem doing that, the first DC can contact us and we can. Yes, hello. Okay. The account activation will be done by agency admin user. He has to select the scheme number and account number which has been opened. And then select the account type. The account number will already be populated, will be auto-populated. The account number will be auto-populated. First you have to select this scheme. The account number will be auto-populated here. Then you have to select the account number and click the account activation type as e-payment using digital signature only. As you are activating that account for e-payment only, you are authorizing your account that only through this method funds can be debited from RBI account. That's why we are doing this step for authorizing e-payment using digital signature. You just have to click on submit and this will be done. There will be no other step. Then coming to the DSC approver hierarchy. There may be a situation when in DC office 2 users may be authorized for DSC
or only one user will be authorized for DSC. If only one user will be there, then there will be only one level. See, the agency admin has to go on bank and signatory configuration. He has to select the scheme, account number will be auto-populated. If only one level of hierarchy exists in the DC office, the number of level will be selected as 1. The minimum amount and maximum amount has to be created using this pencil button. After this batch is created, you have to set the hierarchy. The first signatory will be designation, maybe district collector or whoever will be designated for this signing purpose. The designation name will appear here. The user will be here. You have to set the date, DSC date. Status will be already activated. Seema ma'am, may I know how many levels of hierarchy are there DC office? Actually, right now we are not aware, but as far as we can hope that only one should be there. If DCs are also authorizing anyone else, so we have to confirm from the DC office. Okay. If there are 2 levels, then they have to just make 2 DA users also. They have to create 2 levels, 2 persons as DA. One person may be the agency administrator user also. The second may be anyone higher than him. Hey, DC is most in this scheme. Below this, he can assign any person or any authority. So only 2 level maximum. We have to discuss this. We have to discuss. Okay. Like this, ma'am, there may be a scenario where the minimum amount is 1 and maximum amount is 50 lakhs. Just for example, one person below the DC may sign bills up to 50 lakhs and DC himself can sign up to 1 crore or any amount. Okay. That amount restriction. Yes. Okay. This signatory configuration for that purpose only. Yes. We can discuss separately, and in the meeting with DC we can also discuss this. If there is no need for 2 level of signatories, then only 1 level is needed. Minimum, you can click type minimum amount as 1, maximum amount as 1 crore, 10 crores, whatever. The important pointers are the payment limit may be modified, enhanced or time to time. But one thing is suggested that never modify the signatory configuration if any payment is under pipeline. Once the payment passes through, then only you have to modify the payment limit if needed. The payment limit may not be overlapped, should not be overlapped. This is wrongly. Like if there is 1 to 50 lakhs, the second limit should start from 50 lakh 1, not 50 lakh or 3 lakh. The next amount should be 1 more than the maximum amount of the previous batch. New DA may be configured in any payment limit. You can always add any other DA. If the previous DA has been transferred or something, or he has been reduced to the signatory configuration, then you can deactivate this user. By clicking on this cross button, you can deactivate this user and add any other user at second level. ये may be deactivated in case of transfer. I have already told you that. To date can also be enhanced if the DSC procurement date is covered under that timeline. The date can be enhanced in case of extension of digital signature power. All the configured data approvers have to sign enrollment file. This part is for the bank. We have to send the bank that I have been authorized for this amount of money. The DA user has to click on bank, go to enroll account DSC WinApp.
you have to click the sign enrollment file. This enrollment file will go to RBI directly, so that RBI can know that which amount is authorized for one person. User will be taken to the digitally signed file page. It will just be like that, which I have already told you. These things are, yes, this page. Once you click on sign enrollment file, the system will ask for this confirmation. Do you want to run this application? You have to click on run. The first menu, first icon. After you will click on run. The file will be digitally signed successfully. This is the part of DC. I summarize. Thank you. Is there any only questions? No, there are number of the question. If you go from, if you have a look on the chat box, you will see the question and the number of the concern is. First, I will summarize what I have said. Okay. Then I will take one by one, stepwise questions. Okay. These 7 steps have been underlined. Yes. I am unable to see this. Please unmute the users. Seema ma'am. Going to unmute. Everybody is requested to raise your question in one by one, so that your queries can be resolved accordingly. First, I want to know, is there any problem in account configuration? Let me unmute all. Themselves on their own. One by one, please ask your queries. Hello. Yes. Is the screen visible? सर क्वेश्चन है कि हमारा ये था हेलो हाँ जी सर बताइए, पहले एक एक करके बताइए सर। इस पार्ट में किसी को प्रॉब्लम था अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन वाले में? हेलो भारत के आरबीआई में अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं सारे? प्लीज लेट मी नो। इसीलिए नहीं, आपको पता होगा ना मैम।
मैं बोल देती हूँ, वहां से बोलना शुरू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल महाराज प्लीज बोलिए, मुद्रा क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम आरबीआई अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के जो आपके दिक्कत है उनमें जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी उसके अलावा तो क्रिएट हो चुके हैं। तो आपका अब अगला स्टेप जो है वो अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन बाय एजेंसी एडमिन यूजर ऑफ डीसी। इस वाले पार्ट में आपका कोई क्वेश्चन है मुद्रा? मैम ये जो 7 स्टेप्स दिए हैं वो डीआरएम्स करेंगे या मोर थ्रू हो जाएंगे? देखिए इसमें जो ये सारा डीसी का पार्ट है मैम, ये आपके डीसी के पार्ट है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो है वो अकाउंट मतलब जो ये डीएससी है ना, आपका क्वेश्चन कहाँ आना चाहिए कि आपका रोल कहाँ पर से स्टार्ट होता है, आपको डीसी के लिए क्या करना है। आप इस तरह से क्वेश्चन पुट करिए तो इससे बहुतों के क्वेश्चन इनकाउंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोगों का जब अकाउंट ओपन हो गया तो फर्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है। ओके, अब बताइए सर, आप इनका यही क्वेश्चन है और इसी तरह के आप लोग रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए। मैम पहले एक ये क्लियर कर दीजिए कि ये एजेंसी एडमिन कौन है? जिसका भी पीडी यूजर बनाएगा ना, एजेंसी बनाएगा, तो सबसे पहले एजेंसी एडमिन ऑटोमेटिक प्रोग्राम डिवीजन बनाएगा। ये यूजर किसके लिए बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट डीसी के लिए बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए बनाएगा ना, है ना? बिल्कुल। फिर ये जब डीसी के लिए यूजर बना दिए तो फिर क्रिएशन ऑफ एजेंसी डाटा अप्रूवल के लिए जो है, फिर यहाँ एजेंसी कौन सी है? फिर वो एजेंसी नहीं सर, ये एजेंसी एडमिन यूजर है सर, ये यूजर ऑफ डीसी ही है। ये भी डीसी का यूजर है। जो अप्रूवल करेगा, जो सबसे पहले बना है, ये सबसे पहले जो बना है एजेंसी एडमिन ने डीसी का यूजर क्रिएट करा। और जो तीसरे नंबर पे आप जो बोल रहे हैं डीसी के यूजर से एक और यूजर बनेगा, वो अप्रूवल यूजर बनेगा, है ना? बिल्कुल। और इस अप्रूवल यूजर के माध्यम से आप जो भी डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर है वो किए जाएंगे। बिल्कुल सर, है ना? तो हम यहाँ आप बार बार जो एजेंसी एडमिन यूज कर लेते हैं ना, तो हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये एजेंसी एडमिन कौन है। मैं बताता हूँ सर, देखो एजेंसी एडमिन एक तरह से मास्टर यूजर हो गया आपका। सर एक रोल भी क्लियर कीजिए, उसको आप मास्टर यूजर बोलिए, फिर हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आप जब पीएफएमएस खोलोगे तो आपको वहाँ पे यूजर टाइप में एजेंसी एडमिन ही दिखेगा। अच्छा ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का मास्टर ही हो गया आपका। डीसी का अकाउंट डीआरएम क्रिएट करेगा। हाँ सर, डीआरएम और एसआरएम का रोल एक बार क्लियर कीजिए प्लीज। मैम डीआरएम एसआरएम एक बार बता दोगे मैम? सीमा मतलब डीआरएम का रोल क्या है? लेट मी स्पीक प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। सर एक्चुअली क्या है, डीसीज जो हैं वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, मॉर्थ नहीं पहुंचेगा। जैसे टीएमएस पे हमने जब ऑनबोर्ड कराया है तो उसके लिए ये एसआरएम मतलब स्टेट रोल आउट मैनेजर, डीआरएम मतलब डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर, और डीआईओज भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर्स हैं। इन्हीं के थ्रू हम लोग वहां तक पहुंचे हैं डीसीज तक, और टीएमएस पे उन्हें लॉगिन क्रीडेंशियल क्रिएट कराया। अब नेक्स्ट स्टेप चूंकि पेमेंट के लिए है तो पीएफएमएस का रोल भी आया, जिसकी वजह यही जाएंगे डीसी के पास। हाँ बताइए। अब मैं एक चीज बताता हूँ मैम कि अगर आपको एसआरएम्स को बीच में देन 3 लेवल ऑफ, जो मैं पहले एजेंसी की हायरार्की बता रहा था ना, एजेंसी की हायरार्की, उसमें आप एक स्टेट एसआरएम्स को भी बीच में ले आओ, डीआरएम्स को फिर 3rd लेवल पे रख लो। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले सीएनए वाला जो लेवल यूजर, मतलब आपका जो मिनिस्ट्री का यूजर है, जो मेरा एजेंसी एडमिन है, वो नोडल है, जो हमारे हाँ ठीक है, नोडल ही रहेगा एजेंट। ये तो पीडी होगा ना यहाँ। हम लोग एडमिन नहीं, वी आर जस्ट टेक्निकल, वी आर गिविंग जस्ट टेक्निकल सपोर्ट। और डीआरएम्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीज के साथ काम करते हैं, कलेक्टर ऑफिस में बैठते हैं वो एनआईसी ऑफिस में, और एसआरएम्स जो है वो स्टेट लेवल पे बैठते हैं, जिनके पास ये डेटा आता है, डीआरएम्स कलेक्ट करके देते हैं। तो इस पूरे 7 स्टेप्स में डीआरएम का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर? एक मिनट मैम, आपके रोल में आता हूँ। उससे पहले ना मैं एक्चुअली प्रोग्राम डिवीजन का काम बहुत बढ़ जाएगा, इसमें जो भी प्रोग्राम डिवीजन बनने वाला है
यहाँ है मैम जो भी पीडी बनने का रोल करने वाले हैं, यहाँ कोई है उसका? अभी ये चीजें तो हम लोग ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी हमें जो करना है वो इन डीआरएम और एसआरएम के रोल को ही करना है। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं, जैसे क्या किया था टीएमएस पे जो हमने किया वो क्या किया कि उन्हें पिक्चर बना लिए थे अपने, जो आप पीडी कह रहे हो, ठीक है, उनके ही थ्रू डीसीज के ये इन लोगों को हमने स्टेप्स बता दिए कि आपको ये करना है जाके, और ओटीपी लेकर इन्होंने उन्हें ऑन बोर्ड कर दिया। टीएमएस में तो इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर आपके यहाँ जब ये डीआरएम, इनको कोई रोल नहीं मिलना है, ये जाएंगे और उनको असिस्ट करेंगे डीसी कलेक्टर्स को, बिल्कुल ठीक है, ये असिस्ट करेंगे उनको। लेकिन ये असिस्ट तब कर पाएंगे जाके डीसीज को कि आपको सर ये करना है, जब इन्हें पता होगा कि इन्हें करना क्या है। तो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं, इनका रोल सिर्फ क्या है, सिर्फ तक रोज करना और उनको असिस्ट करके इस काम के लिए कंप्लीट करा देना। दैट इज रोल ऑफ डीआरएम, एसआरएम एंड डीआरएम। तो मिनिस्ट्री का जो पहले रोल था, पहले एसआरएम भी बनाना पड़ा था उनको, और एसआरएम के नीचे फिर डीआरएम था। तो अभी आप क्या सारा कुछ मिनिस्ट्री पे ही डालना चाहते हो मैनेजमेंट का, कि सारे डीसीज को वही क्रिएट करना चाह रहे हैं, या एक स्टेट लेवल यूजर्स रखना चाहते हो बीच में? नहीं, ये तो डायरेक्टर सर को मैं 1 मिनट बात करती हूँ, शायद उन्होंने जो मैंने बताया ना आपको, एजेंसीज क्रिएट करने पड़ेंगे। एजेंसीज क्रिएट करना, तो फिर सारे एजेंसीज आपको ही क्रिएट करने पड़ेंगे। ये भी एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। इसमें जो अभी इसने सर ने पीएफएस को जो एक्सप्लेन किया है, ये स्ट्रक्चर वेरी वेल है मैम, ये बहुत क्लियर हो गया है इसमें। तो क्योंकि इसमें जो एजेंसी एडमिन जो पीएफएस में बनना है, जो डीसी की, वो डीसी सेल हो सकता है या उसका कोई नॉमिनेट ऑफिसर हो सकता है। तो डीसी, हाँ, ये वन टाइम एक्टिविटी है, इट विल नॉट सम प्रॉब्लम इशूज, बिकॉज ये वन टाइम एक्टिविटी जब आप वहाँ से कर देंगे तो ये इसमें 2 लेवल ही ठीक रहेंगी। फर्स्ट लेवल इज मोर टाइम, सेकंड लेवल इज डीसी।